भूदेवों का इतिहास है, थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि उनका मान सम्मान क्यों होता है। आदिकाल की बात बताई थी ना मैंने पहले दिन। आदिकाल यानी 15 करोड़ साल। मैं साइंस की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो करोड़ों साल, फिर मनवंतर, ये वो ऐसा करके अनंत बता देते हैं, लेकिन जहाँ तक देखा है वहाँ तक तो बता सकता हूँ। करोड़ों साल की बात इसलिए बता रहा हूँ कि विज्ञान ये बता रहा है, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। करोड़ों साल पहले जैसे आदि मानव का उद्भव हुआ था, उस वक्त जैसे हाथी ने तालाब में सिर रगड़ा था, मैंने बताया था ना आपको, हाथी ने तालाब में सिर रगड़ा, उस सिर रगड़ने से एक गोल आकार बन गया। उस आकार को उस आदि मानव ने वहाँ पर खाना पकाया, पत्थर से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, खाना पकाया, खाना पकाने के बाद उसको मटके का स्वरूप दिया। लेकिन उस वक्त शब्द नहीं थी। जैसे जैसे युग आगे बढ़ते गए वैसे वैसे पता चला कि ये हाथी के सिर से बना हुआ आकार है। वह हाथी के संस्कृत में 100 शब्द थे। 100 शब्द में से एक शब्द है कुंभज। गुजराती में उसको कुंजा कहते हैं। कुंजा, कुंजा यानी मटका। कुंभज हाथी का सिर, कुंभज से नाम पड़ा कुंभ का। अब जैसे आदि मानव ने सबको एक एक करके जिम्मेदारियां सौंपी थी, उस वक्त जिसको रखवाली की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो इंसान क्या कर रहा था? वो इंसान जब कोई जानवर आए, किसी भी प्रकार की विपदा होने वाली है, तो वो चीखता था। चीखने में क्या होता था, जैसे कि कोई भी प्रकार का शब्द बार बार गुनगुनाते हैं तो उनकी एक रिदम बनती है। उस प्रकार उस आदि मानव ने जैसे कोई शब्द उत्पन्न किया, उस शब्द के हिसाब से वो सबको मार्गदर्शन देता था। तो ऐसे शब्द उत्पन्न हुए जिस शब्दों से अलग अलग प्रकार के राग उत्पन्न हुए। ये शब्द की बात है। जैसे ओम है तो ओम में से सारा सर्जन है। इस प्रकार उस आदि मानव ने अलग अलग प्रकार की आवाज निकाली, और अलग अलग प्रकार की आवाजों में आज बोलते हैं राग मल्हार, राग भैरवी, राग ये। अब ऐसे राग गाने से, जैसे राग मल्हार गाते हैं तो बरसात आती है, राग दीपक गाते हैं तो अग्नि जलती है। उस प्रकार उस आदि मानव ने यह गान करते हुए सभी प्रकार की प्रकृति के साथ ताल मिलाने की कोशिश करी, और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे सारे आदि मानव को बताता गया। जिम्मेदारी कुम्हार ने सौंपी थी, लेकिन वो खुद आगे बढ़ता चला गया। आज के ज़माने में कहते हैं उनको वेदों का ज्ञान। तो ऐसे वेदों का गान करने वाले ब्राह्मण